जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत चल रही है लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से, आप लोगों को जानकारी अधूरी है, अधूरी जानकारी के कारण आज आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जितनी ज़्यादा परेशानी आपके दिमाग में चलेगी उतना ही ज़्यादा आप परेशान होते रहेंगे और लोन कंपनियां वैसे भी टेंशन में हैं, आप उससे ज़्यादा टेंशनों में हो। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको जानकारी देना चाहता हूँ, आप अपने अधिकार मत भूलिए। पहली बात तो ये, जितनी भी लोन कंपनियां सारी एनबीएफसी रजिस्टर्ड है आरबीआई के साथ, ठीक है। आरबीआई के साथ जो रजिस्टर्ड है वो आपका सिविल खराब करती हैं। जितनी भी लोन कंपनियां सबका मैटर रह जाता है सिविल के साथ। आप लोन की किस्त नहीं भरेंगे, आपका सिविल खराब होगा। सबसे पहली बात जान लीजिए, बहुत से लोगों के मन में एक टेंशन दे रखी है लोन कंपनी वालों ने, रिकवरी वालों ने, अगर आप लोन की किस्त नहीं भरेंगे आपको जेल हो जाएगी। अगर आप लोन की किस्त नहीं भरेंगे हम आपके घर पर आकर बैठ जाएंगे, जब तक आप पैसा नहीं दोगे तब तक हम घर से आपके बाहर नहीं जाएंगे। हम आपके घर के बाहर पर्चा चिपका के चले जाएंगे। अगर आप लोन की किस्त नहीं भरोगे तो हम आपके घर की नीलामी करवा देंगे। तमाम तरीके से आप लोगों के मन में एक इतना बड़ा मिथ बनाकर आप लोगों को इतनी टेंशन दे रखी है। अगर आपने लोन की किस्त नहीं भरी है तो ना जाने आपने कौन सा बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। चाहे आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, चाहे आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, सभी को वीडियो देखनी जरूरी है। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं, देखो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा लोगों को परेशान करता है। पूरा ज्ञान अगर आपको हो तो आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं हो सकती। अगर आपको टेंशन किस चीज़ की है कि लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं, आपके यार मेरे पास कमेंट में, मेरे पास लाइव स्ट्रीमिंग पर बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि भैया अगर मैं लोन की किस्त नहीं भरूंगा तो क्या मुझे जेल हो जाएगी, क्या मेरे को भैया प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी, मेरे घर पे आर्बिट्रेशन का नोटिस आ चुका है, मैं अपने घर को चेंज कर दिया, मेरे घर के आर्बिट्रेशन में मेरा सामान कौन सा लेके जाएंगे। बहुत से लोगों के मन में एक सवाल चल रहा था, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमने इस वीडियो में टारगेट रखा है 200 लाइक का। उम्मीद करता हूँ 200 लाइक आप कंप्लीट करा देंगे। और दोस्तों बहुत सारे लोग हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं। अगर आप हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम लाइव पर आएँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप हमसे संपर्क कर सके लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। कमेंट में अपने शहर का नाम और कंपनी का नाम जरूर लिखकर बताना, ताकि हम आपको बता सके आपके शहर में जिस कंपनी का नाम लिखेंगे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा समाधान देने की कोशिश करेंगे कमेंट के माध्यम से। किस कंपनी के रिकवरी एजेंट आ सकते हैं, नहीं आ सकते, आप कमेंट में क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं उसके आंसर भी आपको पूरे दे सकूं। और भाइयों मैं अपना नंबर आपको स्क्रीन पर शो कर दूँगा, किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो कॉल बुकिंग के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो कि एक लोन की किस्त, लोन कितने हैं, एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन, दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा, तीसरे के चक्कर में चौथा, ऐसे करके 10 लोन और तमाम तरीके की उनके क्रेडिट कार्ड जो कि डिजिटल मनी, एक जिसको कार्ड मनी बोला जाता है, उसको यूज़ कर रहे हैं निरंतर। जब उसकी किस्त नहीं भर पा रहे हैं तो अब आज की डेट में जितने भी लोग हैं ज़्यादातर मिनिमम बैलेंस पे कर रहे हैं। मिनिमम बैलेंस क्या कहता है? मिनिमम बैलेंस का मतलब है आप सिर्फ उनको ब्याज दे रहे हैं, आपका पैसा नहीं कट रहा, आपका पैसा माइनस नहीं हो रहा आपके कार्ड में से, आपका सिर्फ ब्याज जा रहा है। 60,000 रुपये का था, आपने 60,000 रुपये यूज़ कर रखे हैं। 60,000 रुपये यूज़ करने के बाद आपने अगले महीने के आपको 2,500 रुपये भरने को बोल रहे हैं मिनिमम बैलेंस, आपने 2,500 मिनिमम बैलेंस कर दिया, 60,000 रुपये फिर आपके अकाउंट में दिख रहे हैं। तो भाइयों जितने भी लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, अगर आपके साथ ये सब चीज़ें चल रही हैं, आपकी जॉब चली गई है, बिजनेस में लॉस हो चुका है, तमाम तरीके से कोई ऐसी दुर्घटना हो चुकी है जिस कारण आप लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं, तो दोस्तों आप लोगों को इस चीज़ की समझदारी होनी चाहिए। अपने अधिकार मत भूलिए, इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से आत्मलीला तक समाप्त कर रहे हैं, कोई अपने घर से भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो देखो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि भैया इतना भी मत डरो, इतना भी मत डरो कि जितने लोन कंपनी आपको डरा रही हैं, इनके रिकवरी वाले डरा रहे हैं। क्या क्यों डरा रहे हैं? क्योंकि आप डर रहे हो। आपको डर का माहौल बनाकर आपसे पैसों की वसूली की जा रही है तमाम तरीके से। किस प्रकार डर का माहौल बना रहे हैं? हम आपके घर पे पुलिस वाले भेज रहे हैं, हम आपके नाम की एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, हम आपके घर पे रिकवरी एजेंट भेज रहे हैं, हम आपके घर पे तमाम तरीके से नोटिस चिपका कर चले जाएंगे। हर एक के मन में डाउट चल रहा है कि भैया क्या ये सच हो जाएगा? क्या मेरे घर पे रिकवरी की टीम आकर क्या मेरे घर पे पर्चा चिपका कर चली जाएगी? क्या मेरे घर की नीलामी हो जाएगी? क्या मेरे को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी? तो दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए, जितने भी लोन हैं एनबीएफसी रजिस्टर्ड, आरबीआई से रजिस्टर्ड हैं, सारे के सारे सिविल के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप लोन की किस्त नहीं भरते हैं तो आपका सिविल डाउन किया जाता है। सबसे पहला काम है सिविल डाउन करना, जो कि 92 दिनों का क्राइटेरिया रहता है। 92 दिन तक आपको निरंतर सिविल डाउन करते हैं। जब 92 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, इन 92 दिनों के अंदर ये रिकवरी वाले आप लोगों के ऊपर एक तरह का ना माया जाल बनाकर रखते हैं। माया जाल किस प्रकार का? अगर आप लोन की किस्त नहीं भरोगे,
तो पहले तो फ़ोन करेंगे आपको, फ़ोन के माध्यम से आप लोन की किस्त नहीं भर रहे हैं, तो अगर आप लोन की किस्त नहीं भर रहे हैं तो आपका सिविल डाउन हो जाएगा। शुरुआती कॉल ये होती हैं, शुरुआत की कॉल सारी की सारी ये होंगी, अगर आप लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो आपका सिविल खराब हो जाएगा और आपकी पेनल्टी चार्ज बढ़ाई जाएगी, इसको कंप्लीट कर दीजिए। 1 हफ्ते तक तो मामूली कॉल आती हैं। उसके बाद ये डरा धमका कर आपसे पैसा निकालने की वसूली करने की कोशिश करते हैं। डरा धमका कर कैसे, भाई पैसे क्यों दे रहा, पैसे दे दे भाई, अगर तू पैसे नहीं देगा मैं तेरे घर पे रिकवरी एजेंट भेज दूंगा, तमाम तरीके से ऐसे। उसके बाद गाली गलौज करके, माँ बहन की गालियाँ, रिश्तेदारों को गालियाँ, तमाम तरीके से इतनी गंदी गंदी गालियाँ, ये सारी के सारे जो रिकवरी एजेंट कर रहे हैं ये सब कुछ इलीगल तरीके से आपसे पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कंपनी ने आपको जब लोन दिया था ना, उनको आपने कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखा था, ना ही आपने उनको कोई भी अपने प्रॉपर्टी के कागज़ दिए, ना ही आपने कोई गोल्ड गिरवी रखा, ना ही आपने कोई कार, स्कूटर, किसी भी तरह की आपने कोई भी सामान की गिरवी उनको नहीं रखी। उनके पास पैसा निकालने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, या तो सिविल डाउन करेंगे या पेनल्टी चार्ज बढ़ाएंगे। कल को आपको लोन की जरूरत पड़ेगी, आपका सिविल डाउन होगा, आपको नया लोन नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ यही आपको दिमाग के अंदर एक मिथ फैला करना कि हम आपके घर पे ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। अगर ये झूठ ना बोलें तो कोई भी व्यक्ति डरेगा नहीं तो पैसा नहीं देंगे, ठीक है ना। जितना आप डरोगे उतना ही लोन कंपनी आपको डराती चले जाएंगी, इतना डराएंगी कि भैया आप लोगों को इस चीज़ पर मजबूर कर देंगे, या तो इनको पैसा दे दो या तो फिर कहीं पे जाकर अपनी आत्मनिर्भर समाप्त कर लो। तमाम तरीके के लोगों के हमारे पास मैसेज आए, कॉल आए। हमारे पास लाइव स्ट्रीमिंग पर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, भैया 8,000 का लोन है क्या मेरे घर पे रिकवरी वाले आएंगे, भैया मेरा 20,000 का लोन है क्या मेरे घर पे रिकवरी वाले आएंगे, भैया मेरा 50,000 का लोन है क्या मेरे घर पे रिकवरी वाले आएंगे। तो सुन लीजिए दोस्तों, रिकवरी एजेंट कब आते हैं और क्यों आते हैं, रिकवरी एजेंट का क्या काम है, रिकवरी एजेंट किस लिए आएंगे। अगर आपके घर पे आ भी रहे हैं तो आपके मन में जो मिथ फैला कर रखा है जिस कारण आप परेशान हैं, रिकवरी एजेंट तो डरने की जरूरत नहीं है। वो भी आप तरीके के एक इंसान ही हैं, वो कोई जानवर नहीं है, वो किसी प्रकार का कोई अलग तरीका राक्षस नहीं है कि आप लोगों को आकर मारेंगे, आपको खा जाएंगे। दोस्तों ये रिकवरी एजेंट जितने भी हैं थर्ड पार्टीज़ के आपके पास आ रहे हैं। थर्ड पार्टीज़ के रिकवरी एजेंट किनको बोला जाता है, जो ये कंपनी है, लोन कंपनियां, वो क्या करती हैं, आपका जो डाटा है एक थर्ड पार्टीज़ को, मतलब कि मान के चलो कोई एक कंपनी है, ABC नाम की कंपनी है, उसने एक थर्ड पार्टी एजेंसी को हायर करा है, जिसकी XYZ नाम की कंपनी को हायर की है। XYZ जो भी कंपनी है उसके पास आपका सारा डाटा आ चुका है। आपका डाटा किस प्रकार वो यूज़ करते हैं, सबसे पहले फ़ोन कॉल करके, अगर वो आपके शहर में कंपनी है तो भैया उसी के रिकवरी एजेंट घर पर आएंगे। ये मत सोचिएगा कि ये कंपनी, आप चेक कीजिए गूगल पर, ये जो कंपनी आपके पास मैसेज आता है ये स्पार्क कंपनी है, ये इस प्रकार की कंपनी, गूगल पर सर्च कीजिए क्या वो कंपनी कहाँ पर है। अगर आपके शहर में है तो वो आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आएंगे। बहुत सारे 8-8, 10 हज़ार के लोन के लिए लोग बोलते हैं भैया क्या मैं अगर लोन की किस्त नहीं भरूँगा क्या मेरे को जेल हो जाएगी, भैया मैं स्टूडेंट हूँ क्या मुझे जेल हो जाएगी, क्या मेरे घर पे रिकवरी वाले चले जाएंगे। तो दोस्तों इस चीज़ समझ लीजिए, अगर आपका चाहे 10 लाख का लोन है, चाहे आपका 5 लाख का लोन है, चाहे आपका 10,000 का लोन है, चाहे आपका 50 लाख का लोन है, सबसे पहला मैटर है सिविल का। सिविल डाउन करेगी कंपनी बहुत ज़्यादा। अगर आपका सिविल 750 था ना, आपने जब लोन लिया था, आप अगर 6 महीने 1 साल तक लोन नहीं भरेंगे, आपका 400 भी हो जाएगा, 300 तक भी पहुंचा देंगे आपका सिविल, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में लोन ना मिले। एक फ्यूचर में लोन ना मिलने की वजह से आप लोगों के मन में एक डर बनाकर कि हम आपके घर पे अब रिकवरी वाले भेज रहे हैं, मैसेज आता है आपके पास कि भैया अगर आप पैसा नहीं भरेंगे तो ये मैसेज आपके पास रीड करेंगे। बहुत सारे लोगों के पास मैसेज आया कि आपको हम सम्मन जारी कर रहे हैं, हम आपको लीगल नोटिस जारी कर रहे हैं, हम आपके घर पे रिकवरी टीम भेज रहे हैं, हम आपके घर पे ये वाले लोग भेज रहे हैं, हम आपके घर पे जब्ती करवाने के लिए लोग भेज रहे हैं, अब आपके घर पे पुलिस आने वाली है। तमाम तरीके से आपके मन में एक इतना भय पैदा कर दिया है, जिस कारण आप क्या कर रहे हैं, हरासमेंट होकर तमाम तरीके की इतनी लोगों की वीडियोस देख के, रिकवरी एजेंटों की वीडियो देख के, रिकवरी एजेंटों की बदतमीजी वाली वीडियो देख के। देखो दोस्तों, रिकवरी एजेंट कब आ सकता है, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। रिकवरी एजेंट आ कब सकता है, रिकवरी एजेंट तब आता है जब आपका लोन 50,000 से ऊपर हो ना, और रिकवरी एजेंसी आपके घर के आसपास हो, तो रिकवरी एजेंट आपके घर पर आ सकता है। वो किस वजह से आएगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए आएगा कि भैया अगर आप लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो हम आपके ऊपर ये वाली कार्रवाई कर देंगे, हम ऐसे करके कंपनी को बताएंगे, आपको सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। जो DRA सर्टिफिकेट वाले जितने भी आते हैं ना ये रिकवरी एजेंट, वो तमाम तरीके से आपको एक ही चीज़ जानकारी देने आते हैं, भैया अगर आप लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो आपका सिविल डाउन हो जाएगा, फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा। लेकिन जो थर्ड पार्टीज़ के रिकवरी एजेंट है वो किस प्रकार आते हैं, उनका क्या कहना है। आप लोगों के मन में जो डर बना रखा है ना, थर्ड पार्टीज़ के रिकवरी वालों ने बना रखा है, अगर आप लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो हम आपके घर के बाहर आके चिल्लाएंगे, हम आपके घर पे पर्चा चिपका कर चले जाएंगे, 3-4 लोगों की टीम आएगी। अरे 3-4 लोगों की टीम आएगी तो भैया आज जो पैसे थे
तो दे रहा था, आज नहीं है, तो तुम मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर, तुम मुझे चोर साबित करके, तुम मेरे ऊपर इतना बड़ा, कहते ना, एक बहुत बड़ा गिरोह बनाकर तुम मेरे से पैसा निकालने की कोशिश करो। जितने भी रिकवरी एजेंट आते हैं ये सारे के सारे जितने भी है ना, कमीशन बेस पर काम करते हैं। कमीशन, किसी भाई को 5,000 रुपये कमीशन मिल रही है, भैया इसका लोन निकलवा के आओ, 1 लाख का लोन है, आपको 5,000 रुपये कमीशन दी जाएगी। वो क्या करेगा, उसके अपनी गाड़ी में 100 रुपये का तेल डलवा के उसने एक विजिट ही तो करनी है। अगर वो विजिट कर लेगा, आपके घर पर आ जाएगा, अगर आप पैसा दे दोगे तो उसके 5,000 पक्के हैं, नहीं है तो वो इस तरह गाली गलौज करनी शुरू कर देगा, क्योंकि उसको 5,000 रुपये लेने हैं। उसको आपके पैसों से मतलब नहीं है, उसको कंपनी के पैसों से मतलब नहीं है, उसको अपने पैसों से मतलब है। इसलिए वो आपके साथ गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं। अगर आप उनकी रिकॉर्डिंग कर लोगे ना, देखो दोस्तों, हर कोई व्यक्ति डरता है इन चीज़ों से, जितने भी रिकवरी एजेंट हैं इन चीज़ों से डरते हैं। अगर आप इनकी रिकॉर्डिंग कर लोगे तो तमाम तरीके से वो लोग आपसे बातचीत करने में ना एकदम से आपको उनका रवैया चेंज हो जाता है। अगर आप कोई भी रिकवरी वाला आए, उनके सामने फ़ोन रिकॉर्डिंग चालू कर दो, उनका रवैया चेंज हो जाएगा बात करने का। वो आपसे गलत तरीके से बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ही पता हमारी नौकरी का खतरा है। लेकिन उनको अपनी नौकरी से भी किसी प्रकार का खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टीज हैं। आज यहाँ जॉब लग रही है, कल दूसरी जगह जॉब लग रही है। कौन सा उनका लाइसेंस रद्द हो रहा है? उनके पास लाइसेंस तो है नहीं। कंपनी सवेरे सवेरे उनको सिखाकर भेजती है, भैया पैसा लेके आना है, गाली गलौज करो चाहे जैसे मर्जी करो, पैसा लेके आओ। ये तमाम तरीके से चल रहा है, क्योंकि रिकवरी एजेंट का काम है पैसा निकालना। अब रिकवरी एजेंट की चलो हमने बातचीत कर ली है, रिकवरी एजेंट से कभी भी 0% भी डरने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ रिकवरी वालों को तो आपका डर समाप्त हो गया। अगर डर समाप्त हो गया तो एक बार जरा जरूर लिखना कमेंट में, सर कि आपकी वजह से मेरा जो है टेंशन खत्म हो गई है। अगर नहीं खत्म हुई है दोबारा देख लीजिएगा। क्या है रिकवरी वाले? कुछ भी नहीं है। जितने भी थर्ड पार्टीज के एजेंट हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार लिख देना, ललित भाई इस वीडियो के माध्यम से मैं सीख चुका हूँ कि मेरे को रिकवरी वाले से नहीं डरना। भाई जॉब जाना किसी भी तरह का जुर्म नहीं है। आपकी जॉब चली गई है, बिजनेस में लॉस हो गया, अरे बिजनेस में लॉस हो गया, मैं क्या करूं? मेरे बिजनेस में लॉस हुआ, मैं क्या करूं? पैसा मैंने कंपनी का देना था, मैं देना चाहता हूं कंपनी को पैसा, पहले भी तो दे रहा था। आज मेरी इतनी मजबूरी परेशानी होगी, कंपनी वाले मान क्यों नहीं रहे, मुझे समय क्यों नहीं दे रहे? अरे भैया कंपनी वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने आपका सिविल डाउन करना है। सिर्फ वो सिर्फ सिविल डाउन करते रहेंगे, फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा। कंपनियां स्टेप उठा सकती हैं, पैसा निकालने के लिए स्टेप उठा सकती हैं, कंपनी उठा सकती है, रिकवरी वाला स्टेप नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि आपने पैसा कंपनी से लिया था, आपने रिकवरी वाले से पैसा थोड़ी ना लिया था। अगर आपने पैसा लिया है, कंपनी से लिया है, रिकवरी वाले से लिया होता तो फिर भैया रिकवरी वाले को पैसा देते। तो हम इस रिकवरी वाले को पैसा ना देके हम कंपनी को तो पैसा देंगे। अब हमें बात किससे करनी चाहिए? क्या हमें रिकवरी वालों को बार बार बताना चाहिए भैया मेरे को 1 हफ्ते का समय चाहिए, मुझे 1 महीने का समय चाहिए? तो दोस्तों ये आपके लिए सरासर एक मन में ना एक डर बना करना, रिकवरी वाले आपको लूट के जा रहे हैं और आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। हमें बात करनी है कंपनी से। देखो अगर आपके छोटे मोटे लोन हैं 10, 20, 50 हज़ार की, कंपनी को एक मेल कर दीजिए। मेल आईडी सारी की सारी आपको मिल जाएंगी गूगल के ऊपर। सारी की सारी मेल आईडी गूगल के ऊपर पड़ी हुई हैं। जिस कंपनी का नाम लिखोगे उसकी मेल आईडी आपको गूगल पर मिल जाएगी। मेल कर दीजिए। अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो दोस्तों एक मेल का डाटा है, जो सा मेल किस प्रकार करनी है वो मैं आपको कमेंट में डाल दूंगा। अगर आप उस कमेंट में नहीं डालूंगा, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मेरे को एक बार कमेंट कर दीजिएगा। जब मेरे पास 25-30 कमेंट हो जाएंगे इस चीज़ के लिए कि भैया मेरे को इस चीज़ का परफॉर्मा चाहिए, तो मैं आपको इस कमेंट में अपना डिस्क्रिप्शन में डालकर आपको दे दूंगा। ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं परेशान है, लोन की किस्त ना भर पाना किसी प्रकार का कानूनी अपराध नहीं है, सिविल का मैटर है, सिविल डाउन होगा। आप लोगों को सिर्फ वो सिर्फ मेल करनी है। अगर आपका लोन देखो 40-50 हज़ार से ऊपर है, आपका चाहे क्रेडिट कार्ड आपका 20-25 हज़ार का भी है ना, तो उनको एक लीगल प्रायर नोटिस भेजो। लीगल प्रायर नोटिस क्या होता है? बहुत से लोगों के मन में ना एक डाउट है कि लीगल प्रायर नोटिस क्या सच में बहुत ज़्यादा काम करता है। देखो दोस्तों, जो ये अपना नोटिस है ना, ये वाला लीगल प्रायर नोटिस हमेशा उस व्यक्ति के लिए काम आता है जब लोन की किस्त नहीं भर पाता। पहला महीना, दूसरा महीना, 3 महीने का समय होता है। आप लोग कभी भी इनको एक लीगल प्रायर नोटिस भेज देंगे। लीगल प्रायर नोटिस भेजना एक एडवोकेट के माध्यम से, जितने भी एडवोकेट अगर लिखकर भेजेंगे उसमें एडवोकेट का नाम होगा, एडवोकेट के साइन होंगे, उसके अंदर स्टैंप लगी होगी, एडवोकेट का नंबर होगा। अगर जानकारी लेनी है कंपनी वालों ने तो दोस्तों वो जो कंपनी है एडवोकेट को भी फ़ोन कर सकती है, एडवोकेट को मेल भी कर सकती हैं, और जिस व्यक्ति से आप करवाओगे आपको सीसी में रखकर आपके पास भी उसका जवाब आएगा। अगर आपको जवाब चाहिए कंपनी से कि भैया हमें जो आपने इतनी तरह से हमारे को थ्रेट किया, आपने हमको परेशान किया, हम पैसा देने में असमर्थ हैं, आपके जो रूल रेगुलेशन थे आप तो फॉलो करने दे, तो कंपनियां फॉलो क्यों नहीं करती है रूल रेगुलेशन? कंपनियों को क्या मिथ है, क्यों नहीं फॉलो करती? क्योंकि उनको पैसा चाहिए। ये जितने भी साहूकार लोग हैं आपको पैसा दे रहे हैं, कंपनी जितनी है सारी साहूकार हैं, ये सारे की सारे रजिस्टर्ड हैं शेयर मार्केट में। ये जितने भी कंपनियां शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड रहती हैं, जो रजिस्टर्ड रहती हैं, तो इसका हमें क्या करना? रजिस्टर्ड रहती हैं तो
हमें क्या करना नहीं, कंपनी को जो करना है। कंपनियां खतरे में क्यों हैं? कंपनियां जितनी भी है ना, सारी की सारी रजिस्टर्ड हैं शेयर मार्केट में। अगर आप लोन ले रहे हो, टाइम से चुका रहे हो, तो उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है, मोटे मोटे ब्याज लेते हैं। 1 लाख के ऊपर अगर आप 1,45,000 रुपये देंगे तभी तो आपको लोन मिलेगा, ऐसे थोड़ी ना आपको लोन मिलेगा। 1,45,000 रुपये आपको मिल रहे हैं, आपको 1 लाख रुपये दे के आपको पहले तो वो 90,000 दे रहे हैं, ऊपर से आपको 1,45,000 रुपये आपसे डिमांड कर रहे हैं मांगने की, तो कंपनियां तो साहूकार होंगी ना। अब आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है क्योंकि आपने टाइम टू टाइम लोन दिया। अब आपने लोन देना बंद कर दिया, आपकी किस्त बाउंस होती चलेगी, बाउंस जितनी ज़्यादा बाउंस होंगी आपका अकाउंट एनपीए जाएगा, कंपनी को इससे नुकसान होगा। जब कंपनी को नुकसान होगा, उनकी शेयर मार्केट डाउन होती चली जाएगी, उनका ग्राफ डाउन होता चला जाएगा। तो इस प्रकार कंपनी इतनी ज़्यादा परेशान है कि भैया अगर हम लोन की किस्त नहीं निकालेंगे तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। ये जो जितने भी एनबीएफसी कंपनी है सारी की सारी खतरे की घड़ी पर इसलिए हैं क्योंकि उनके पास पैसा निकालने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। वो आप लोगों को परेशान करके पैसा निकाल सकती हैं। उनके पास किसी प्रकार का सामान आपने गिरवी नहीं रखा, नहीं आपने कोई कार रखी, नहीं आपने किसी प्रकार के प्रॉपर्टी के कागज रखे, नहीं किसी प्रकार का कोई भी ऐसा एसेट रखा कि वो निकालने की कोशिश करें। वो तमाम तरीके से इसी प्रकार आपसे मायाजाल बनाकर पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी रिकवरी वाला आपके साथ बदतमीजी करे तो देखो दोस्तों, इसके लिए भी एक ये नहीं है कि आप लोग अगर कोई भी आके आपकी बेइज्जती करके चला गया और आपने उसको सहन कर लिया तो नहीं है। आपके अधिकार हैं पूरे जीने के। ये नहीं है, सरकार ये नहीं कहती अगर आपने लोन की किस्त नहीं भरी तो हम आपको जेल में डलवा देंगे। दोस्तों, जेल के प्रावधान भी दिए जाते हैं, ये नहीं है कि जेल नहीं होती, क्योंकि देखो अधिकतर हैं बहुत बड़े लोग हैं जो कि जानबूझ कर लोन की किस्त नहीं देते हैं। देखो, जानबूझ के लोन की किस्त ना देना ना एक बहुत बड़ा अपराध है। किसी व्यक्ति के साथ दिक्कत परेशानी बनी हुई है, आपकी जॉब जा चुकी है, बिजनेस में लॉस हो चुका है, तमाम तरीके से कोई आपके साथ ऐसी घटना हो चुकी है, आप लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लेकर मोबाइल ले लेते हैं तो उनकी मोबाइल की किस्त नहीं भरी जाती। देखो, सबसे पहली बात ये जान लीजिए, अगर आपको कोई एसेट वगैरह लेना है तो पहले उसकी जानकारी ले लीजिए, आप पैसा पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये नहीं है कि आप बड़े फ़ोन लेकर आ रहे हैं ईएमआई के चक्कर में, तो ये सब कुछ गलत कर रहे हैं आप, ये सब कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, फंसे हुए हैं, अब निकलना भी तो है। बहुत सारी कंपनियां लॉक लगा देती हैं आपके फ़ोन के ऊपर, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप लोन की किस्त नहीं भर पा रहे, सबसे पहले सिविल का मैटर है। और कंपनियां केस कैसे करती हैं, कंपनियां लगातार केस भी कर रही हैं। बहुत सारे लोगों के सम्मन, बहुत सारे लोगों के पास सेक्शन 25 का नोटिस, बहुत सारे लोगों के पास आर्बिट्रेशन का नोटिस। आर्बिट्रेशन की क्या जानकारी है आपको दे देता हूँ। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आर्बिट्रेशन हमेशा क्रेडिट कार्ड के ऊपर ज़्यादातर की जाती है। लोन कंपनियां बहुत कम ही आर्बिट्रेशन करती हैं, क्योंकि आर्बिट्रेशन इसलिए करती हैं क्योंकि आपने किसी भी क्रेडिट कार्ड के ऊपर ना ईसीएस नहीं लगा रखी। अगर आपकी ईसीएस लगी होती तो सेक्शन 25 का नोटिस जारी करती। अब ईसीएस नहीं लगी, कंपनी को पैसा निकालना तो आर्बिट्रेशन करेगी। अब आर्बिट्रेशन का एक दिमाग में टेंशन दे रखी है, अगर आर्बिट्रेशन होगी तो हमारे घर का सामान की जब्ती हो जाएगी, क्योंकि रिकवरी वाले फ़ोन करके बोल रहे हैं आपकी आर्बिट्रेशन होगी है, अब आपका वोट पास हो जाएगा, अब आपको क्या नाम है उसका, आपके घर के सामान की जब्ती होनी शुरू हो जाएगी, घर पर नीलाम हो जाएगा। तो दोस्तों सुन लीजिए, आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता। वो भी एक तरह की सेटलमेंट के लिए आपके पास बोला जाता है, सेटलमेंट कर लो। लेकिन उसमें ज़्यादातर ना कंपनी, जो बैंक कंपनी है ना, उन्हीं के पास ही उनका वोट खुद पास करके अपने ऊपर ही जानकारी लेके आप लोगों को साथ सिर्फ क्या करेंगे, आपको कह देंगे या सेटलमेंट करो या पूरा पैसा दो। आपके पास पैसा ही नहीं है तो कहाँ से देंगे। तो हम हमेशा यही कहेंगे, अगर आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आए तो ऑब्जेक्शन फाइल करवा दीजिए। कल को उन्होंने अवार्ड पास कर दिया, आपकी सैलरी अकाउंट अटैच हो सकती है, आपका अगर कोई प्राइमरी अकाउंट है वो अटैच करके कंपनी अपना पैसा वसूल करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो सीधी सी बात है, वो अवार्ड पास होगा तो वहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। ऑब्जेक्शन जरूर लगवाइए किसी एडवोकेट के माध्यम से, खुद से कभी भी ट्राई मत कीजिएगा, एडवोकेट के माध्यम से लगवाइएगा ताकि दिक्कत परेशानी आपको ना आए। ठीक है, अब ये तो सब आपके साथ हो गया, टेंशन खत्म हो गई होगी इस चीज़ की, आर्बिट्रेशन की भी। अब आपके पास आ रहा है सेक्शन 25 का नोटिस। सेक्शन 25 का नोटिस क्यों जारी करती है कंपनी, जब आप लोन की किस्त नहीं भरते हैं। अब क्या कर रहा है, आपकी ईसीएस बाउंस हो रही है, लगातार ईसीएस बाउंस होती जा रही है। कुछ कंपनी आपको पहली ईसीएस बाउंस होने पर भी आपको सेक्शन 25 का नोटिस भेज देती है। कई कंपनियां 3 महीने का वेट करती है, चलो 3 महीने बाद इसका पैसा आएगा तब हम इसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे। कई कंपनियां 4थे महीने में, 5वें महीने में, 3 साल तक का समय होता है, कंपनी कभी भी केस कर सकती हैं। आपने कभी भी अपने उसमें देखा होगा सिविल रिपोर्ट में विलफुल डिफॉल्ट सूट फाइल्ड ऐसे कुछ लिखा होगा, तो लिखा होने का कारण क्या है, क्योंकि कंपनी के पास पूरा अधिकार है कि आपके ऊपर केस कर सकती है। वो केस किस प्रकार करते हैं कंपनियां कि अब भैया अब आपके पास केस से कैसे निपटना है। सेक्शन 25 का नोटिस अगर आपके पास आया है, सबसे पहले उसका रिप्लाई करवाइए किसी एडवोकेट के माध्यम से, ताकि दिक्कत परेशानी ना आए आपको। दिक्कत परेशानी कहाँ आ रही है, क्योंकि आप नोटिस को इग्नोर कर रहे हो। क्योंकि कल को बैंक ने अगर सेक्शन 25 का नोटिस भेज दिया है तो कल को बैंक आपके साथ दिक्कत परेशानी खड़ी कर सकता है, सम्मन जारी करवा सकता है कोर्ट के माध्यम से। जब कोर्ट के माध्यम से आपके पास सम्मन आता है
तो उस कोर्ट के माध्यम से जो सम्मन आ रहा है, अगर आप उसमें हाजिर नहीं होते हैं तो क्या करती हैं कंपनियां, ये जो कोर्ट क्या करता है, जज साहब आपके नाम का वारंट इशू कर देंगे। वारंट इशू हो जाएगा, फिर पुलिस वाले आपको लेके घूमते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे आपको कहाँ पर हैं आप। तो यही चीज़ें दिक्कत आती है। आप हमेशा नोटिस को इग्नोर मत करें। जब आप नोटिस को इग्नोर करते हैं ना, तभी आपके साथ ये दिक्कत परेशानी आती है कि अगर हम लोन की किस्त नहीं भर पाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा, ये सब कुछ होगा। आपको बता दिया मैंने। पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो वेट कर लीजिए। वेट करने के अलावा कुछ है नहीं। लास्ट में होनी तो सेटलमेंट ही है। अगर पैसा नहीं है फोरक्लोज भी हो जाएगा। फोरक्लोज में आपको पाई देनी होगी। आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस, आपका प्रिंसिपल से लेकर आउटस्टैंडिंग बैलेंस, चाहे आपका 1 लाख का लोन था, उन्होंने 1,80,000 कर दिया, पूरा का पूरा पे करना होगा। कंपनी से वेवर मांग सकते हो, कंपनी वेवर देगी। लेकिन ये मत सोचना कि अगर आपने 1 लाख रुपए से अगर आपने 1,000 रुपये भी कम दिया ना कंपनी को, तो वो सेटलमेंट ही मानी जाएगी। अगर आप सेटलमेंट पूरे तरीके से लेना चाहते हो, तो कंपनी जितनी भी सेटलमेंट राइट ऑफ के बाद आपको सेटलमेंट के ऑफर अच्छे देती है, उससे पहले 6ठे महीने से लेकर 9वें महीने तक आपको अच्छे ऑफर मिलते हैं। लोग हमारे पास मैसेज करते हैं, भैया मेरा अकाउंट NP हो गया, मेरी सेटलमेंट हो जाएगी। दोस्तों सेटलमेंट हो जाती है, लेकिन आपको ऑफर अच्छे नहीं मिलते। जब आपने इतनी बड़ी परेशानी झेल ली, सारी टेंशनें आपके दिमाग में थी, सारी की सारी आपने उलझने आपने दिमाग में ले ली, अब आप क्या करना चाहते हैं? भैया पैसा तो अभी भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी सेटलमेंट हो जाए, अच्छे रेट में हो जाए, क्योंकि हम इस जाल से निकलना चाहते हैं। क्योंकि रिकवरी वालों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। रिकवरी वाले तो दिन भर परेशान करते हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं। सेटलमेंट के बाद किसी भी रिकवरी वाले की कॉल नहीं आती, किसी प्रकार का कोई कंपनी केस नहीं कर सकती। बहुत सारी कंपनियां इस समय सेटलमेंट के लेटर भी जारी कर रही है, लेकिन कुछ रिकवरी वाले भी अपनी तरफ से फेक सेटलमेंट जारी कर रहे हैं। अगर आपको असली सेटलमेंट जाननी कि असली है या नहीं है, आप किसी एक्सपर्ट के माध्यम से जानिए, या फिर उनके कस्टमर केयर से फ़ोन करके पूछिए अपना सेटलमेंट नंबर बताकर कि भैया मेरे पास ये सेटलमेंट ऑफर आया, क्या रियल है या फेक है। तो तमाम तरीके से आपकी जो सेटलमेंट होगी वो भी तरीके से हो जाती हैं। ठीक है, सेटलमेंट राइट ऑफ के बाद 25%, 30% आसानी से हो जाती है। कुछ कंपनियां आउटस्टैंडिंग पर करती हैं सेटलमेंट, कुछ कंपनी आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर करती हैं, कुछ कंपनियां आपको प्रिंसिपल अमाउंट पूरा पे करने के लिए बोलती हैं। तो हर कंपनी का अलग अलग रूल है, अलग अलग तरीके से कंपनियां पैसा वसूल करने की कोशिश करती हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। मन में एक चीज़ हमेशा ठान लीजिए, अगर आपके पास पैसा है तो आज ही पे कर दीजिए, नहीं है तो वेट कीजिए, जब पैसा आए तो पे कीजिए। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि आप एक इज्जतदार व्यक्ति हैं। इज्जत से आपने पैसा कमाया, इज्जत से आप आगे निकलना चाहते हैं। अगर आप इज्जत से ही सब कुछ आगे करना चाहते हैं तो कभी भी मन में बुरे ख्याल मत लेके आना। जितने लोग मन में बुरे ख्याल लेकर आते हैं उन्हीं की दशा है जो बुरी हो जाती है। अपनी दशा को कभी बुरा मत कीजिए, अपने हक की लड़ाई खुद लड़िए। कोई भी व्यक्ति, आपका परिवार भी साथ नहीं देता, आपके घर परिवार कभी भी साथ नहीं देता। अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अगर आप हमसे जानकारी संपर्क करना चाहते हो, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी भाई को एडवोकेट की जरूरत हो, लीगल प्रायर नोटिस बनवाना हो, या तमाम तरीके से कोई भी नोटिस का रिप्लाई करवाना हो, हमारे पास एडवोकेट की टीम रहती है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।